दुनिया की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज जिन्हें आज भी सॉल्व नहीं किया जा सका है, जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, 1900s के शुरुआत में कनाडा के नहानी वैली में एक ऐसी जगह थी जहां कम ही लोग जाते थे। वहां डेंस जंगल, आइसी रिवर्स और ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमन प्रेजेंस थी। 1908 में यहां सबसे पहला शॉकिंग केस आया। वहां 2 गोल्ड प्रोस्पेक्टर्स विली मैकलियोड और रॉबर्ट वेयर सोने की तलाश में गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उनकी डेड बॉडीज मिली। दोनों के सिर गायब थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि बॉडी के पास ना स्ट्रगल के मार्क्स थे, ना कोई वेपन और ना ही लूट के साइन। उनका गोल्ड भी वहीं पड़ा था। इसके बाद 1910 से 20s के बीच और भी एक्सप्लोरर्स और ट्रैपर्स के ऐसे ही केसेस रिपोर्ट हुए। कुछ लोग डेड मिले, कुछ कभी वापस ही नहीं आए। हर बार एक ही पैटर्न मिलता, उनके हेड्स मिसिंग होते और बॉडी सही होती। इसीलिए लोगों ने इस जगह का नाम वैली ऑफ द हेडलेस मैन रख दिया। अथॉरिटीज ने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की कि शायद ग्रिजली बियर्स ने बॉडी को म्यूटिलेट किया हो या एनिमल्स की वजह से स्कल अलग हो गया हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि सिर्फ हेड ही मिसिंग होता था, बाकी बॉडी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर सर हटाया हो। लोकल लेजेंड्स में भी इस वैली को डेंजरस माना जाता था। कहते थे कि यहाँ इविल स्पिरिट्स और श्रापित जगहें हैं जहाँ लोग बिना किसी क्लू के गायब हो जाते हैं। आज भी नहानी वैली एक प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क है, लेकिन ये केसेस कभी फुल्ली सॉल्व नहीं हुए। नंबर 2, 1912 के आसपास रशिया के एक रिमोट माउंटेन एरिया में एक मिलिट्री पोस्ट था जो बाद में ऑफिशियली अबैंडन कर दिया गया। वहां से सोल्जर्स हट चुके थे, इक्विपमेंट्स रिमूव हो चुका था और पावर सप्लाई भी कट कर दी गई थी। मतलब पेपर पर वो जगह बिल्कुल डेड थी। लेकिन तभी कुछ अजीब घटनाएं शुरू हुई। पास के विलेज और कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस में रैंडम फोन कॉल्स आने लगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि कॉलर आईडी में उसी अबैंडन पोस्ट का नंबर शो होता था। जब लोग कॉल पिक करते तो वहां से कोई आवाज नहीं आती थी, सिर्फ तेज हवा की साउंड और बीच बीच में मेटेलिक नॉइस आती थी और कभी कभी कॉल खुद ही कट हो जाता था। सबसे अजीब बात यह थी कि पोस्ट बंद हुए सालों हो चुके थे और वहां ना कोई आदमी था, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना फंक्शनिंग टेलीफोन लाइन, फिर भी कॉल्स आ रही थी। अथॉरिटीज ने जब चेक करने की कोशिश की तो लाइन डेड निकली। रिकॉर्ड्स में भी कोई एक्टिव कनेक्शन नहीं था। फिर भी कॉल्स का सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा और फिर अचानक बंद हो गया। लोग कहने लगे कि शायद ये पुराने मिलिट्री वायरिंग का इफेक्ट था या किसी अंडरग्राउंड सिस्टम का लेफ्ट ओवर सिग्नल। लेकिन सबसे अजीब बात ये लगती है कि एक जगह जो ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहां से सालों तक कॉल्स कैसे आते रहे। नंबर 3, 2014 में यूएसए के न्यू जर्सी के वेस्टफील्ड टाउन में एक फैमिली ने अपना ड्रीम हाउस खरीदा। वो एरिया काफी रिच और शांत था, लेकिन शिफ्ट होने के कुछ ही दिन बाद उनके घर एक लेटर आया। एनवेलप पर लिखा था द वॉचर। लेटर में लिखा था, मैं इस घर को दशकों से देख रहा हूँ। तुम्हारे बच्चे कौन से रूम में सो रहे हैं मुझे पता है। सबसे अजीब बात ये थी कि लेटर्स में घर के अंदर के डिटेल्स लिखे हुए थे, जैसे वॉल्स, रूम्स और फ्यूचर प्लान्स। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बिल्कुल पास से या अंदर से देख रहा हो। फैमिली डर गई। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पड़ोसियों से पूछा गया, लेकिन किसी पर भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला। कुछ दिनों बाद और लेटर्स आए। हर लेटर में सेम टोन होता था। हैरान करने वाली बात यह थी कि नेबरहुड में कोई सीसीटीवी, कोई विटनेस और कोई क्लियर सस्पेक्ट नहीं था। उन एनवेलप्स और स्टैम्प्स को फॉरेंसिक लैब भेजा गया, जहां साइंटिस्ट ने डीएनए ट्रेस निकालने की कोशिश की, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। यानी लेटर्स लिखने वाले ने ग्लव्स यूज किए होंगे। धीरे धीरे प्रेशर इतना बढ़ गया कि फैमिली उस घर में रह ही नहीं पाई। उन्होंने घर बेचने की कोशिश की, लेकिन उन लेटर्स की वजह से बायर्स भी डर गए। आज तक ये क्लियर नहीं हुआ कि द वॉचर कौन था। सबसे अजीब बात यह है कि लेटर्स बंद हो गए, लेकिन वॉचर कभी ऑफिशियली आइडेंटिफाई नहीं हुआ।
नंबर 4, 1967 में कनाडा के नोवा स्कॉटिया के कोस्ट पर शैग हार्बर नाम का एक छोटा सा फिशिंग विलेज था। एक रात वहां के लोकल लोग समुद्र के पास खड़े थे। तभी उन्होंने आसमान से एक ब्राइट ऑब्जेक्ट को नीचे आते देखा। लाइट इतनी तेज थी कि लगा जैसे कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हो रहा हो। ऑब्जेक्ट सीधा पानी में जाकर गिरा। समुद्र की सरफेस पर फॉर्म और लाइट कुछ देर तक दिखती रही। लोगों ने तुरंत कोस्ट गार्ड को कॉल किया क्योंकि सबको लगा प्लेन क्रैश हुआ है। रेस्क्यू टीम पहुंची। बोट्स और डाइवर्स ने एरिया सर्च किया, लेकिन वहां कोई मलबा नहीं मिला। ना एयरक्राफ्ट का हिस्सा, ना फ्यूल, ना बॉडीज। सबसे अजीब बात तब सामने आई जब सोनार रीडिंग्स चेक की गई। सोनार पर एक अननोन ऑब्जेक्ट समुद्र के अंदर मूव करता हुआ दिख रहा था। ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे डीप वाटर की तरफ जा रहा था, जैसे उसे कोई कंट्रोल कर रहा हो। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट कुछ देर तक 2 कैनेडियन नेवी सबमरीन के पास भी ट्रैक हुआ, फिर अचानक सोनार से भी गायब हो गया, जैसे वो चीज समुद्र में डिसॉल्व हो गई हो। ऑफिशियल फाइल्स में इस इंसिडेंट को अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज ऑब्जेक्ट बोला गया। गवर्नमेंट ने कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं दी, ना प्लेन, ना मिसाइल, ना सैटेलाइट। आज भी शैग हार्बर यूएफओ इंसिडेंट को दुनिया के बेस्ट डॉक्यूमेंटेड यूएफओ केसेस में से एक माना जाता है। नंबर 5, 1954 में जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर एक आदमी इमिग्रेशन काउंटर पर आया। सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ऑफिसर्स ने उसका पासपोर्ट देखा, सभी हैरान हो गए। पासपोर्ट पर कंट्री का नाम टॉरेड लिखा था। ऑफिसर्स ने सोचा कोई मिस प्रिंट होगा, क्योंकि टॉरेड नाम की कोई कंट्री दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर भी वो आदमी बिल्कुल शांत था। उसने कॉन्फिडेंटली कहा कि टॉरेड यूरोप में है और 1000 साल से एग्जिस्ट करता है। जब ऑफिशियल्स ने मैप दिखाया तो उस आदमी ने एंडोरा की जगह पर उंगली रखी और बोला कि ये मैप गलत है, यहाँ टॉरेड होना चाहिए। सबसे अजीब बात ये थी कि उसके पासपोर्ट पर मल्टीपल कंट्रीज के रियल स्टैम्प्स थे, जैसे वो पहले भी काफी इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुका हो। अथॉरिटीज को लगा ये कोई फ्रॉड केस है, इसीलिए उस आदमी को पास के एक होटल में रखा गया। रूम के बाहर गार्ड्स लगाए गए और पासपोर्ट को एविडेंस के तौर पर रख लिया गया। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। होटल का रूम बिल्कुल खाली था, ना आदमी था, ना उसका लगेज। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसका पासपोर्ट भी गायब था। रूम बाहर से लॉक्ड था, विंडोज भी सील्ड थी। गार्ड्स ने क्लेम किया कि उन्होंने रात भर किसी को बाहर जाते नहीं देखा। फिर वो आदमी अपने रूम से कहाँ गायब हो गया। इसके बाद उस आदमी का कभी कोई ट्रेस नहीं मिला। टॉरेड कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी वो आदमी ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो बिल्कुल अपनी रियल दुनिया से आया हो। सबसे अजीब बात यह है कि अगर वो फ्रॉड था तो उसके पास इतने परफेक्ट डॉक्यूमेंट्स और स्टैम्प्स कैसे थे, और बाद में वो कहाँ गायब हो गया। नंबर 6, 1967 में यूएसए के लेक हैफनर में कुछ डाइवर्स रूटीन डाइविंग कर रहे थे। तभी उनकी नजर लेक के बॉटम पर एक अजीब से सीमेंट ब्लॉक पर पड़ी। पहले लगा कोई कंस्ट्रक्शन का हिस्सा होगा, लेकिन जैसे ही वो पास गए अंदर एक ह्यूमन बॉडी दिखी। सबसे अजीब बात ये थी कि बॉडी पूरी तरह सीमेंट में फंसी हुई थी। हाथ पैर रोप से बंधे हुए और मुंह में एक रबर ट्यूब थी, जैसे सांस लेने के लिए लगाई गई हो। पुलिस ने जब बॉडी को बाहर निकाला और फॉरेंसिक टेस्ट किए गए तो एक और शॉकिंग रिपोर्ट सामने आई। पता चला कि ये मर्डर लगभग 10 साल पुराना था। मतलब बॉडी इतने सालों से लेक के अंदर थी, फिर भी आइडेंटिफाई नहीं हो पाई। हैरान करने वाली बात यह है कि उस आदमी का नाम कभी पता नहीं चला। कोई मिसिंग रिपोर्ट मैच नहीं हुई, कोई रिलेटिव सामने नहीं आए। कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने गैस किया कि ये शायद माफिया स्टाइल एग्जीक्यूशन था। विक्टिम को जिंदा या आधा जिंदा सीमेंट में डालकर लेक में फेंक दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि शायद ये किसी इलीगल कंस्ट्रक्शन या एक्सीडेंट को छुपाने का केस हो। सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि अगर ये माफिया का काम था तो इतनी सफाई से आइडेंटिटी कैसे मिटा दी गई, और अगर एक्सीडेंट था तो
हाथ पैर बंधे क्यों थे? आज भी ये केस फाइल्स में द सीमेंट मैन ऑफ लेक हैफनर के नाम से दर्ज है। नंबर 7, 1990 में वेल्स के एक छोटे से टाउन क्लैंगॉकलेन में ट्रेवलाइन एवंस नाम की एक लेडी अपनी एक एंटीक शॉप चलाती थी। वो एक नॉर्मल दिन कस्टमर से बात कर रही थी और बिल्स लिख रही थी। दोपहर के टाइम उसने बोला कि वो 10 से 15 मिनट में वापस आ जाएगी। उसने शॉप का डोर लॉक कर दिया, लेकिन अपना पर्स और जैकेट अंदर ही छोड़कर चली गई। स्ट्रीट नॉर्मल दिन जैसे काफी बिजी था। टूरिस्ट, लोकल लोग, ट्रैफिक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन ट्रेवलिन कभी वापस नहीं आई। कुछ घंटों बाद लोगों ने नोटिस किया और पुलिस को बुलाया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन शॉप के अंदर कोई स्ट्रगल के साइन नहीं थे। कैश रजिस्टर ठीक था, कोई क्लू भी नहीं मिला। सबसे अजीब बात यह थी कि बिजी स्ट्रीट होने के बावजूद किसी ने भी ट्रेवलाइन को जाते, किसी के साथ बात करते या किसी व्हीकल में बैठते हुए नहीं देखा। पुलिस ने सब एंगल चेक किया, एक्सीडेंट, किडनैपिंग, वॉलेंटरी डिसअपीयरेंस, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। पास के रिवर तक सर्च हुआ, फॉरेस्ट चेक हुए, लेकिन कोई भी ट्रेस नहीं मिला। सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से ट्रेवलाइन सिर्फ 15 मिनट के गैप में गायब हो गई। आज भी ट्रेवलाइन एवंस का केस अनसॉल्व्ड है। दोस्तों, कौन से मिस्ट्री आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगी? कमेंट में मेंशन जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।